आई एम अबरार कुरैशी एंड आई स्टैंड विद इमरान खान। मेरे ख्याल से जंगीर तरीन के प्रेशर ग्रुप के बाद समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे हर तरफ माफिया है, चाहे वो अवाम के अंदर है, ब्यूरोक्रेसी में है, सियासतदान है, हुकूमत है या कोई मिल्स माफिया है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और प्रोग्राम गोरखधंधा देखने के लिए इस पेज को लाइक, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने जो शुरू में जुमला कहा कि मैं अबरार कुरैशी हूँ और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, ये आज का टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर। और ऐसे क्यों करना पड़ा? उस वक्त करना पड़ा एक मुल्क के और दुनिया के एक मजबूत तरीन वज़ीर आज़म को, जो सोशल मीडिया के ऊपर मजबूत है, जो अवामी सतह के ऊपर मजबूत है, जो इस वक्त इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का हक में वक्त है, मगर उसके बावजूद उनको भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ा कि वो ये हैशटैग लगाएं, सोशल मीडिया के ऊपर लिखें और लोग उनको तसल्ली दें कि वो उनके साथ खड़े हैं। ये उस वक्त हुआ जब उनके करीबी दोस्त, बिल्ली आँखों वाले, उनके इन्वेस्टर, जिनको उनकी कैश मशीन भी कहा गया, जंगीर खान तरीन ने शुगर स्कैंडल सामने आया, उन्होंने उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, इंक्वायरी करने की कोशिश की। तो जंगीर तरीन ने अपने लोगों को साथ मिला के एक प्रेशर ग्रुप बना लिया और जिन्होंने अब एक अपना पार्लिमानी ग्रुप भी क्रिएट कर लिया है। अब जंगीर तरीन के इस वाक़े के बाद खान साहब को लगता है कि शायद कहीं असम्बलियाँ ना तोड़नी पड़ जाएं। जंगीर तरीन ने अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए अपने सोशल मीडिया समेत अपनी जो ताकत थी उसका इस्तेमाल किया। जिस हेलीकॉप्टर में जिन लोगों को भर के लाया था वही आज उनके साथ खड़े हुए। और पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया देखिए कि हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो भी अपने दोस्तों और बाज़ माफिया की तरफ से जो है वो ब्लैकमेल हो जाता है। आप ये ख़बर देख रहे होंगे जो 1972 में ख़बर लगी, वो ये थी कि हम शुगर माफिया को नहीं छोड़ेंगे। आज भी वही ख़बर है, कुछ चीज़ें बदली नहीं। जंगीर तरीन के हवाले से मैंने 2 एपिसोड किए थे, जिसमें एक तो बताया था कि ये वेस्पा मोटरसाइकिल से यहाँ तक कैसे पहुँचे, इन्होंने किसको कब और कैसे धोखा दिया। कई मिलियंस ने उस वीडियो को देखा। फिर मैंने दूसरे पार्ट में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद और आईएसपीआर के प्लेटफॉर्म्स के बाद सोशल मीडिया के अगर कोई शख्स ताकतवर तरीन है माली एतबार के बाद, तो सोशल मीडिया के ऊपर वो जंगीर खान तरीन है। जंगीर खान तरीन ने जो अपना सोशल मीडिया एक नेटवर्क काम किया था खुफिया, जिसके ज़रिए दूसरों की पगड़ियाँ उछाली जाती थी, जिसमें एक मौजूदा आर्मी के जो जनरल हैं वो भी शामिल हाल थे। इन्वेस्टमेंट जंगीर खान तरीन ने की थी। और आज उस प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को वो वजह बना के इमरान खान के करीब पहुँचे थे, उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर रिंग रोड का मामला हो जाए, जंगीर तरीन शुगर माफिया का स्कैंडल सामने आ जाए, तो मुझे बताएं कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही दोस्तों और अपने ही कोलीग्स और अपने पार्टी के लोगों से ब्लैकमेल हो जाए, उस मुल्क के अंदर क्या कभी कोई बेहतरी आ सकती है? एक जुमला हम अक्सर सुनते थे कि वज़ीर आज़म ईमानदार है, और मान लेते हैं कि वज़ीर आज़म ईमानदार हैं, लेकिन जब तक उनके साथी जो हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों से जमा करके लाएगी, मैं अक्सर कहता हूँ इस हुकूमत को मैनेज करके लाया गया था, लुड़ी लंगड़ी हुकूमत दी गई थी, ये कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो जब तक ब्यूरोक्रेसी और उनके साथी ठीक नहीं होते, भले वज़ीर आज़म ईमानदार हो, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और जिस मुल्क के अंदर इस तरह की ब्लैकमेलिंग और बाकी सारी चीज़ें हों, वहाँ पर रियासत मदीना की बात करना, मेरे ख्याल से जंगीर तरीन के प्रेशर ग्रुप के बाद समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे हर तरफ माफिया है, चाहे वो अवाम के अंदर है, ब्यूरोक्रेसी में है, सियासतदान है, हुकूमत है या कोई मिल्स माफिया है। इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो जहर घोल दिया गया है कि ये सियासतदान ही सिर्फ करप्ट हैं, वो चाहे जिस पार्टी से हों, बाकी सब अच्छा है, इस मिथ को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल से हमारी ये नस्ल गुजर जाएगी, अगली आएगी, और उसके बाद जो तीसरी नस्ल होगी उसको तब जाके समझ आएगी कि होना क्या चाहिए था और हमारे साथ हो क्या रहा है। बात हो रही थी जंगीर तरीन के हवाले से, जिस वजह से आपके सामने बैठा हूँ, कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही दोस्त के हाथों ब्लैकमेल हो गया। और ये जितनी हरकतें हो रही हैं, चाहे वो जावेद हाशमी का घर गिराना है, रिंग रोड की करप्शन का स्कैंडल सामने आना है, पार्लिमानी ग्रुप का बन जाना जंगीर तरीन की तरफ से, कोई करारदाद का पास ना होना, ये सारे वो
लवाजमात हैं, वो पहलू हैं, वो चीज़ें हैं जिनको वजह बना के पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को और जमहूरियत को नाकाम साबित करके छोड़ना, और फिर मुल्क के अंदर वन मैन शो होगा जिसको कहते हैं सदारती निज़ाम हुकूमत। उसके हवाले से भी इससे कबल आपको बताया था, और हालात जो बता रहे हैं वो यही है कि पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सकता, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, पाकिस्तान के अंदर किसी चोर को सज़ा नहीं हो सकती। जिसके पास जो पैसा है, ताकत है, उसको वो इस्तेमाल करेगा और अपने लिए सब कुछ बेहतर कर लेगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या जहांगीर खान तरीन जो हैं वो सही कर रहे हैं, और क्या इमरान खान जो हैं, जो कहते थे कि मैं बेहतरी लेके आऊँगा, सारी चीज़ें करूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी वजूहात क्या है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।